चलिए, जय हिंद बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? RIMC के कैंडिडेट ध्यान दें, जो अभी हाल ही में 7 जून को पेपर देने वाले हैं। तो उसी क्रम में प्राइम क्लासेस ने काफी अपने प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। मैराथन लाइव क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब चैनल पर। एंड ये जो सेशन लेके आए हम लोग अप टू RIMC पेपर 10 to 15 क्वेश्चन का हम एक छोटा सा वीडियो लेक्चर रखेंगे, जिसमें सिंपल क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि हमने एक जजमेंट किया है कि बच्चे का सिलेक्शन टफ क्वेश्चन से नहीं रुकता है तो वो सिंपल क्वेश्चन से। सिंपल क्वेश्चन कभी भी अच्छे बच्चे गलत नहीं करते हैं, और टफ क्वेश्चन तुम्हारे लिए तो वो सबके लिए है। तो ठीक है बच्चों, आइए ध्यान दें इस पे और शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन का। चलिए सो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, what is the numerical coefficients of the product 6x square yz। एक सेकेंड रुकना बेटा। 6x square yz minus 3xy cube z cube 2x square y square z। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें बच्चा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है 6 मल्टीप्लाइड बाय -3 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, माइनस का 36 इज करेक्ट आंसर। क्या होगा बच्चा? माइनस का 36 इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए इसमें टाइमर लगा दें बच्चों, टाइमर लगा देते हैं ताकि थोड़ा सा आप लोगों को चीजें इजी लगने लगे। टाइमर से क्या होता है, हमारे पास एक टाइम लिमिट आ जाती है। चलिए, द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 120 सेंटीमीटर, वन ऑफ इट्स साइड इज ग्रेटर देन द अदर बाय 10 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो जानने वाली चीज है बच्चा, वो है कि क्या आप पेरीमीटर के बारे में जानते हैं? पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड या आउटर बाउंड्री। लाइक जैसे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, इसका पेरीमीटर कहां दिखेगा आपको? पेरीमीटर दिखेगा बच्चा आपको इस जगह पे, ये पेरीमीटर है। ऐसा मान लीजिए कि कोई प्लॉट है, उसकी बाउंड्री अगर हम कर रहे हैं या वेरिकेटिंग कर रहे हैं तो पेरीमीटर पर ही कर रहे हैं। और यदि उसमें हम हाउस बिल्डअप कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो वो क्या होगा? एरिया होगा। क्या होगा बच्चों? एरिया होगा। तो देखिए इसका पेरीमीटर क्या दिया है? 120। और पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बच्चा? 2 इंटू एल प्लस वी। क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस वी। पेरीमीटर कितना दिया है बच्चा? 120। कितना दिया है? 120। एंड अब यहां एक थोड़ा सा कंसेप्ट दिया है, वन ऑफ इट्स साइड्स इज ग्रेटर देन अदर बाय 10 सेंटीमीटर। तो मान लीजिएगा वृत्त हम मान लेते हैं x, वृत्त हम मान लेते हैं x और लेंथ मान लेते हैं x प्लस 10। क्या मान लेते हैं? x प्लस 10। सो 2x प्लस x प्लस 10। एनी प्रॉब्लम? ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। 2 6 12, 2x प्लस 10। सो 2x इक्वल टू ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, 50 आ जाएगा। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा? 25। तो आपकी वृत्त हो जाएगी 25 और लेंथ हो जाएगी 35। ये आपका आंसर आ गया। सब अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। 2 25 प्लस 35, 5 of 0 10, 3 और 2 5 और 1 6, 6 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड 2 करोगे तो 120। यही हमें पेरीमीटर दिया था। आंसर भी वेरीफाई हो गया। तो समझ में आया क्वेश्चन? तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व करें और एक बार देखें। हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है एक्स की। वैल्यू किसकी फाइंड करना है? एक्स की। चलिए फटाफट से आ जाए और जवाब दें। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है बच्चा, तो सबसे पहले हम देखेंगे, क्वेश्चन है 8/x इक्वल टू 5/x माइनस 1। सबसे पहले हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 8x माइनस 1 इक्वल टू 5x।
ये हो जाएगा 8x माइनस 5 इक्वल टू 5x। अब हम इसको सेटिस्फाई करेंगे, ये प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहां आपका बनेगा 8x, सॉरी यहां आपका क्या रह जाएगा, माइनस का 5x इक्वल टू, सॉरी यहां हो जाएगा आपका माइनस का 5 इक्वल टू 5x माइनस 8x, माइनस का 5 इक्वल टू माइनस का 3x, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 5/3। यही आंसर है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन RIMC में आते ही आते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन आपको लगते हैं, कभी कभी बच्चा जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत कर देता है, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4th। For what value of x is the perimeter of shape 77 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, करने लायक क्वेश्चन है। फटाफट से जवाब दें सारे बच्चे जल्दी से। तो आपको मैंने बताया पेरीमीटर, कहीं भी आपको पेरीमीटर दिख जाए तो आप सीधा सा लिख सकते हैं, पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। क्या होता है, पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। अब भाई पेरीमीटर कितना दिया है यहां 77, और सम ऑफ ऑल साइड क्या होगा, पहली साइड है 2x प्लस 2, सेकेंड साइड है आपकी x प्लस 2, थर्ड साइड है आपकी x प्लस 1, फोर्थ साइड है आपकी x प्लस 1, और फिफ्थ साइड है 2x प्लस 1। बहुत बढ़िया, कुछ नहीं करना है, x x को जोड़ लीजिएगा। क्या करेंगे, x x को 2x प्लस x 3x, 3x प्लस x 4x, 4x प्लस x 5x, और 5x प्लस x 7x। तो क्या हो जाएगा बच्चा, 77 इक्वल टू 7x। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी, 2 और 2 4, 4 and 1 5, 5 1 6, 6 1 7। तो क्या आ जाएगा, 7x इक्वल टू 7। तो ये प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 77 माइनस 7 इक्वल टू 7x। तो 70 इक्वल टू 7x। तो बच्चा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 70 डिवाइड बाय 7। सो x की वैल्यू आ जाएगी 10। बताइए कमेंट सेक्शन में जवाब दें कितने बच्चों में की x की वैल्यू 10 आई है। चलिए ये था आपका 4th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th। फटाफट से क्वेश्चन रीड करें और जवाब दें। A water tank is 1.5 meter long, 1 meter wide and 0.7 meter deep. How many liter of water can it hold? आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा बच्चा यूनिट पर। ऐसे क्वेश्चन में आपको यूनिट पर विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि यहां यूनिट मीटर दी गई है। क्या दी गई है, मीटर। वट हमसे आंसर किस में पूछा गया है, लीटर में। थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, यदि आपको आता होगा तो आप कर लेंगे। अच्छा, एक वाटर टैंक है, तो वॉल्यूम ऑफ, पहले सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक। वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक क्या बनेगा बच्चा, वॉल्यूम ऑफ, चूंकि वाटर टैंक क्या है, क्यूबॉइडल शेप है, तो क्यूबॉइडल शेप क्या होगा, L इंटू वी इंटू एच। क्या हो जाएगा, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। लेंथ इतनी दी गई बच्चा 1.4 मीटर, ब्रेथ दिया है 1 मीटर एंड 0.7 मीटर। यदि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 7 या 98, तो 0.98 मीटर क्यूब आएगा। बट हमें आंसर किस में देना है बच्चा, लीटर में। तो एक आपको कंसेप्ट याद करना पड़ेगा, 1 लीटर इक्वल टू 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। एक मैं आपको जनरली बता दूं, यदि आप घर पर 1/1 मतलब 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ एंड 1 मीटर हाइट का वाटर टैंक बनाते हैं, तो उसमें 1000 लीटर पानी आएगा। उसकी कैपेसिटी क्या रहेगी, 1000 लीटर। सो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू हाउ मेनी लीटर, इज 1000 लीटर। सो मीटर क्यूब से चेंज करेंगे यदि हम लीटर में, तो 0.98 मल्टीप्लाइड बाय 1000। यहां से डेसिमल कट करेंगे, नीचे 100 आएगा,
20 से 20 980 लीटर पानी आएगा। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका 980 आंसर आया है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में जवाब दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 6। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फटाफट से जवाब दो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वैल्यू निकालना है 4a² प्लस b²। फटाफट से जवाब दें सारे बच्चे। वैल्यू निकालना है 4a² प्लस b²। जल्दी से जवाब दें सारे बच्चे। देखिए हमें किसकी वैल्यू दी गई है? 2ab प्लस 9 और ab की वैल्यू दी है -4। किसकी? ab की वैल्यू दी गई है -4। यहां क्या लिखा है? 4a² प्लस, अच्छा आपको फॉर्मूले याद है? एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? a² प्लस b² प्लस 2ab। और इसका क्या होता है? a² प्लस b² माइनस 2ab। यही होता है ना। अब हम इसमें हमें वैल्यू किसकी निकालना है? 4a² प्लस b²। ऐसा मान लो इसकी वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 9। तो यहाँ 9 पुट कर दे और यहाँ इसको मान लो 4a² प्लस b, क्योंकि हमने इसको फुल फॉर्म किया है तो हो जाएगा 4a² प्लस b² और 2ab की वैल्यू क्या दी है? तो ये हो जाएगा आपका माइनस का, ऐसा करो यहां प्लस का 2ab है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 4, ये हो जाएगा 81 और 4a² प्लस b² प्लस माइनस माइनस तो आ जाएगा माइनस का 8। तो 81 प्लस 8 इक्वल टू 4a² प्लस b²। 81 और 8 को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 89। सो 4a² प्लस b² की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा? 89। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फैक्टराइज करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। 7th क्वेश्चन का जवाब दें फटाफट से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। बस थोड़ा सा इसमें जो दिमाग लगाना है आपको वो लगाना है कि क्या होगा, ये क्वेश्चन किसका है, कौन से रिलेशन का है, डायरेक्ट रिलेशन है या इनडायरेक्ट रिलेशन है, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि बेटा जब डायरेक्ट रिलेशन या डायरेक्ट रिलेशन का क्वेश्चन होता है या इनडायरेक्ट का होता है तो इनडायरेक्ट में आपका MDH का लगता है, डायरेक्ट में आपका x की वैल्यू लगती है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। चलिए यहां बोला है 6 पाइप्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अ टैंक 1 hours 20 minutes। हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ ओनली 5 पाइप्स सेम टाइम। अच्छा ये बताइए जब 6 पाइप्स थे तो टाइम लग रहा था मान लो 80 मिनट्स। अगर हमने यही पाइप कम कर दिए तो टाइम क्या होगा? ज्यादा लगे, जो भी मान लो, मैं 100 मिनट मान लेता हूं। तो जब हमने पाइप कम किए तो टाइम बढ़ गया। मतलब जब एक वैल्यू को कम करते हैं दूसरी वैल्यू बढ़ जाती है तो यहां हमेशा रिलेशन बनता है MDH का। और यदि दोनों ही वैल्यू बढ़े दोनों ही कम हो तो वो डायरेक्ट रिलेशन होता है। एक वैल्यू बढ़े एक वैल्यू कम हो तो वो इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। तो 6 पाइप्स 80 मिनट में सेम एज 5 पाइप्स हाउ मेनी मिनट? तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 80 डिवाइड बाय 5। सॉल्व कर लो। 5 बन जा 5, 5 6 जा 30, 16 6 जा 96। तो 96 मिनट x की वैल्यू आ जाएगी, या फिर 1 आवर्स 96 से अगर 60 माइनस करेंगे तो 1 आवर्स और 36 मिनट इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। 8th क्वेश्चन का जवाब दें। बहुत बढ़िया प्यारा सुंदर क्वेश्चन है, फटाफट से जवाब दें सारे बच्चे, जल्दी से फटाफट से जवाब दें जल्दी से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दें सारे बच्चे। आ जाइए। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा लेकिन पहले हम इसको ब्रैकेट ओपन कर लें तो क्या होगा? यहाँ 2x ये इधर होगा तो माइनस का 7 माइनस माइनस प्लस का 5x डिवाइड बाय 9x माइनस का 3 प्लस का 4x इक्वल टू 7/6। यही है ना। अब आ जाइए, ये प्लस का 2x प्लस का 5x तो कितना हो जाएगा बच्चा? 7x माइनस 7 9 और 4 13x माइनस 3 इक्वल टू 7/6। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो
यहाँ हो जाएगा बच्चा 6 मल्टीप्लाइड बाय 7x माइनस 7 इक्वल टू में 7 मल्टीप्लाइड बाय 13x माइनस 3। सॉल्व करिएगा, 6 7 जा 42x माइनस 6 7 जा 42, 91x माइनस 21। अब देखो ये इसको इधर ले जाइएगा, वेरिएबल एक तरफ, कोफिशिएंट एक तरफ, तो क्या होगा 42x माइनस 91x इक्वल टू माइनस का 21 प्लस का 42। तो यहाँ क्या होगा बच्चा बताइए, यहाँ होगा अगर हम 91 से 42 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 से 2 तो 9 और यहाँ 8 से 4 तो 4, 49x बचेगा माइनस का और यहाँ प्लस का बचेगा 21, तो x इक्वल टू 21 अपॉन माइनस 49, 7 3 और 7 7, आंसर आ जाएगा आपका माइनस का 3/7। करेक्ट आंसर इज माइनस 3/7। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका आंसर माइनस 3/7 आया है, एक बार कमेंट सेक्शन में जवाब दें। चलिए 9th क्वेश्चन फटाफट से जवाब दें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में बनता है। मैं इस ऐसा मान लीजिए सिंपल क्वेश्चन की एक क्लास चला रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन ऐसे सिंपल क्वेश्चन यदि आपके गलत होंगे तो आप RIMC कभी भी क्रैक नहीं कर सकते, ठीक है ना। A survey was made to find the type of music that a certain group of young people like the city. Pie chart figure show the finding the, ये देखिए ये है आपका सेमी क्लासिकल, इसको लिख लीजिएगा, सेमी क्लासिकल ये 20% है, क्लासिकल 10% है, फोक डांस है आपका 30% और लाइट डांस है 40%। अगर आप इनका सब करोगे 40 और 30 70, 70 और 10 80 और 20 100, मतलब पूरा ओवरऑल जो पाई चार्ट बन रहा है वो 100% या 360 डिग्री का बनता है। इस दुनिया में सारी चीजें या तो 360 डिग्री होंगी या 100% होगा। तो हमसे क्या बोला गया है, इफ 20 पीपल लाइक द क्लासिकल म्यूजिक। अब बेटा यहाँ क्लासिकल म्यूजिक का कितना है 10%, हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड, कोई दिक्कत नहीं है, 20 बराबर 10% दिया है, कितना दिया है 10%, तो हमें क्या निकालना है 100% इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 10, 0 से 0 तो आ जाएगा आपका 200। समझ में आ गया, मतलब 200 पीपल पे सर्वे किया गया था। विच टाइप ऑफ म्यूजिक लाइक द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, किसमें है भाई लाइट म्यूजिक में है, क्योंकि 40% है तो डायरेक्टली आंसर हो जाएगा इसका 40%। इफ कैसेट्स कंपनी वांट टू मेक 1000 CDs, हाउ मेनी ईस्ट, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, जो बोला गया है 1000 है तो 1000 का सबसे पहले 20% निकालो तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 200। तो बच्चा सेमी क्लासिकल क्या हो गया 200, फिर 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10/100 तो क्या हो जाएगा 20 से 20, ये आ जाएगा आपका 100, तो क्लासिकल हो गया 100। फोक में आ जाओ, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 30/100, 20 ये हो जाएगा आपका 300। नेक्स्ट आपका 40%, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 40/100, 20 से 20 ये आपका हो जाएगा 400, ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। तो कमेंट सेक्शन में बताएं ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका यही आंसर आया है। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, 10th क्वेश्चन, क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, शॉर्ट सीरीज चल रही है, फटाफट से जवाब दें, शॉर्ट सीरीज चल रही है, फटाफट से जवाब दें 10th क्वेश्चन का। क्वेश्चन कह रहा है 8 माइनस 3y माइनस 8x प्लस 3y, ऐसा मान लो a इक्वल मान लो आप 8x और v इक्वल मान लो आप 3y। अब ऐसे कर लो a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर, यही है ना, a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला लगाएं या सिंप्लीफाई क्या करते हैं बताइए आप,
फॉर्मूला लगा लें हम या सीधा यहीं से स्क्वायर कर दें? अगर आप यहां फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस ए स्क्वायर प्लस, नहीं ये माइनस हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होगा ना। अब देखिए ए की वैल्यू क्या है बच्चा, यहाँ 8x स्क्वायर क्या है 8, तो ये हो जाएगा आपका 64x स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या है 3y, तो हो जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 8x मल्टीप्लाइड बाय 3y, ये हो जाएगा। और अगेन माइनस 64x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 8x मल्टीप्लाइड बाय 3y। अब इसको सॉल्व करें, यहां क्या होगा 64x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 8 3 जा 24, 24 2 जा 48xy। अब देखो ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई हुआ, माइनस का 64x स्क्वायर माइनस का 9y स्क्वायर और माइनस का 2 क्यों आएगा भाई, माइनस का हो जाए 8 3 या 24 48xy, यही होगा ना। तो देखो 64x स्क्वायर प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, 9y स्क्वायर प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, 48xy माइनस का, यार ये कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ो 8 2 जा 16, 16 का 6 कैरी आउट 1 4 और 4 8 और 1 9 माइनस का 96xy मल्टी, हाँ माइनस का 96xy इज करेक्ट आंसर। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएं कि कितने बच्चों का आंसर इसका माइनस का 96xy आया है और कितने बच्चों ने 10 आउट ऑफ 10 सही किए हैं। तो बच्चों एक बार इसका क्लास कमेंट सेक्शन में रिव्यू भी दें, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इन्हीं 10 क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय।